नेत्र रोग। नेत्र अर्थात आंखों से जुड़े रोगों के योग ज्योतिष और हस्तरेखा दोनों में स्पष्ट संकेत करते हैं। अगर सही तरीके से विश्लेषण किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में कब और किस कारण से आंखों की समस्या हो सकती है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। कई लोगों को आंख से संबंधित समस्या बचपन में ही आ जाती है, कई लोग आधी उम्र में 20-25 साल में आती है, कई 50, कभी किसी किसी को तो जन्म से लेकर मृत्यु तक नहीं आती। मेरे दादाजी की मृत्यु तक उन्होंने चश्मा नहीं लगाया, अखबार पढ़ते थे छोटी छोटी अक्षर बिना चश्मे के। लेकिन आज नेत्र रोग ज्यादातर लोगों को परेशान कर रही है। मेरे प्यारे दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैं बताने का प्रयास करूंगा कि नेत्र रोग होने से पहले ही आप अपनी जन्म कुंडली से ये जान सकते हो कि आपको नेत्र रोग कभी होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो उसके समस्या का समाधान पहले ही अगर कर लोगे तो आपको नेत्र रोग परेशान नहीं करेगा। आपके पास अगर आपकी जन्म कुंडली है तब तो आप 100% चेक कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखा से भी 100% चेक कर सकते हो। आइए इसके कंडीशन को समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, कुंडली में नेत्र रोग योग कैसे बनता है इसको समझिए। आपका जो ये दूसरा भाव है, ये राइट आई है ये, और ये जो द्वादश भाव है ये लेफ्ट आई है, ठीक है। द्वितीय और द्वादश राइट और लेफ्ट आई है। मेरे प्यारे, दूसरा भाव जो है यह दाहिनी आंख का प्रतिनिधित्व करता है। यदि यहां पर कोई पापक ग्रह, जैसे कि मान लो यहां पर में शनि, राहु अथवा केतु, क्या शनि, राहु, केतु या मंगल, नहीं मंगल भी पापक ग्रह है ना, मंगल बैठे हो या इस पर में कहीं से भी दृष्टि डाले, पंचम, सप्तम, तीसरा, चौथा, आठवां, कहीं से भी दृष्टि डाले तो इसका अर्थ है कि आंखों में कमजोरी होगी, चश्मा लगेगा या नेत्र रोग आपको परेशान करेगा ही करेगा। ये जो द्वादश भाव है ये लेफ्ट आई है, ये बायां आंख, यह भाव बाईं आंख को दर्शाता है। यहाँ पाप ग्रह या नीच ग्रह होने पर बाईं आंख में समस्या आती है। जैसे कि मान लो कि यहां भी शनि, राहु, केतु, मंगल अथवा कोई ग्रह नीच राशि में बैठा हुआ है तो लेफ्ट आई में समस्या आएगी ही आएगी। तीसरा पॉइंट, भगवान सूर्य जो है, ये जो सूर्य ग्रह है ये आंखों का कारक है। सूर्य अगर कमजोर है, मान लो कि 0 से लेकर के और 6 डिग्री तक है या 24 से लेकर के 30 डिग्री तक है, या पापक ग्रह की दृष्टि है इस पर में, इसके साथ कोई पाप ग्रह है, इन चारों में से कोई भी, या सूर्य अपनी नीच राशि में है, समस्त कुंडली में कहीं भी अगर है तो आंखों की रोशनी कम होगी ही होगी, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। सूर्य के साथ सूर्य और प्लस राहु का कॉम्बिनेशन जब बनता है तो ग्रहण योग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ग्रहण योग। इससे गंभीर नेत्र दोष होता है, गंभीर नेत्र दोष, अचानक से समस्या आती है, इससे आपको समझना चाहिए। अगर सूर्य के साथ राहु है, राहु ही नहीं मैं तो कहूंगा इन चारों में से कोई भी ग्रह अगर है या सूर्य पर में दृष्टि भी है तो नेत्र रोग पक्का है। चंद्रमा, सूर्य के बाद चंद्रमा, चंद्रमा जो है सो आंखों में
नमी का कारक होता है, हमारे आंख में जो पानी होता है उसका कारक चंद्रमा और दृष्टि का कारक चंद्रमा होता है। ठीक है, चंद्रमा अगर कमजोर है तो आंखों में सूखापन ज्यादा होगा, जलन होंगे और एलर्जी की समस्या आपको परेशान करेगी। अथवा चंद्रमा के साथ मान लो कि राहु अथवा केतु या शनि का कॉम्बिनेशन है तो बार बार आंखों में इन्फेक्शन होगा, आपको एलर्जी की समस्या होगी, आपको जलन होंगे, आपको सूखापन महसूस होगा, कुछ ना कुछ आंख में इन्फेक्शन के योग बनेंगे ही बनेंगे। पांचवा कंडीशन जो है वो शुक्र को लेकर के है। शुक्र जो है मेरे प्यारे दर्शकों दृष्टि है, सौंदर्य, सुंदर आंखें किसी की होगी तो शुक्र का प्रभाव रहेगा। शुक्र अगर आपका खराब है, नीच का है, मारक है, शुक्र कुंडली के दूसरे और द्वादश भाव में अगर नीच का है या मारक अवस्था में तो दृष्टि दोष, रंग को पहचानने में दिक्कत, आंखों में आकर्षण में कमी के योग ये बनाता है। अगर राहु केतु का प्रभाव है द्वितीय या द्वादश भाव में तो आंखों में धुंधलापन, भ्रम की स्थिति, अचानक से आंखों की समस्याएं आना। केतु की है तो तेज लेकिन अस्थिर दृष्टि होगी, ऑपरेशन पक्का होगा। अगर केतु कुंडली के दूसरे और द्वादश भाव में है तो ऑपरेशन के योग बनेंगे ही बनेंगे। कब होता है नेत्र रोग, टाइमिंग क्या है? तो जब द्वितीय और द्वादश भाव के स्वामी की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलती है तब। सूर्य, चंद्र, शुक्र, राहु, केतु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलती है तब। गोचर में शनि या राहु अगर द्वितीय या द्वादश भाव में लेफ्ट या राइट आई पर में आ जाए तब। खास करके 6, 8, 12 का जो है ये छठा भाव, ये 8वां भाव और ये 12वां भाव के स्वामी की दशा चलती है तब रोग जल्दी प्रकट होते हैं। ये तो जन्म कुंडली की बात हुई। जिसके पास नहीं है उसकी हस्तरेखा से बता देता हूं। सूर्य पर्वत, सूर्य बताया आपको कि आंख का कारक है। रिंग फिंगर के नीचे का जो भाग है ये सूर्य पर्वत का अनामिका अंगुली के नीचे का, अगर यहाँ पर में क्रॉस या काला धब्बा है, मान लो यहाँ पर क्रॉस आ गया या कोई ब्लैक स्पॉट अगर है सूर्य पर्वत पर तो आंखों की समस्या आएगी। टूटी हुई या कमजोर अगर सूर्य रेखा यहां से निकली हुई है तो दृष्टि कमजोर होगा। मस्तिष्क रेखा से भी हम इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। ये जो रेखा है ये मस्तिष्क रेखा है। अगर यहाँ पर में यह रेखा टूटी हो, इस पर द्वीप, आइलैंड अगर बना हुआ हो, द्वीप जैसा, पहाड़ जैसा अगर बना हुआ हो तो आंखों पर असर पड़ता है। नीचे अगर ये रेखा ज्यादा झुक जाए तब भी जो है सो नजर कमजोर हो जाती है। नाखून भी आपके आंखों की समस्या को बताते हैं। अगर आपके नाखून पर में सफेद धब्बे आने लगे, नहीं कुछ लाइनिंग आने लगे तो ये विटामिन की कमी को दर्शाता है और आंखों पर में इसका प्रभाव जो है सो पड़ता है। आंखों के पास की जो त्वचा है अगर वो काला होने लगे तो ऊर्जा की कमी होती है और इसका प्रभाव दृष्टि पर भी पड़ता है। कुछ मूल योग है जैसे कि सूर्य और राहु की युति अगर हो जाए कुंडली में, जैसा कि बताया कि सूर्य और राहु की अगर युति हो जाए तो ये खतरनाक नेत्र योग के कारण बनते हैं। द्वितीय या द्वादश भाव में शनि और राहु की युति हो जाए, शनि राहु की द्वितीय या द्वादश दोनों में से किसी में, तो गंभीर नेत्र समस्या सामने आते हैं। शुक्र नीच का रहे और प्लस उस पर राहु की दृष्टि हो जाए तो चश्मा लग जाता है या आंख की सर्जरी जल्दी हो जाती है। उपाय यह है कि रोज सुबह सूर्य को जल अर्पण करें, ओम घृणिः सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें, गरीबों को सफेद वस्त्र, चावल वगैरह दान करें, आंखों की नियमित जांच करवाते रहे तो अच्छा रहेगा। मेरे प्यारे दर्शकों, ये सब कंडीशन के अलावा भी कुछ कंडीशन जन्म कुंडली और हस्तरेखा में देखनी पड़ती है। अगर आपको चेक करवाना है कहीं कोई बीमारी, कोई रोग तो आपको नहीं परेशान करने वाला,
तो सामने दिए गए नंबर पर अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजे। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी उचित शुल्क पर प्राप्त होगी। जाते जाते अंतिम 2 लाइन। नजरों में आग हो तो अंधेरा भी झुक जाता है। नजरों में आग हो तो अंधेरा भी झुक जाता है। जो खुद पर विश्वास करे तो वो भाग्य भी लिख जाता है। जिसकी दृष्टि में है दम वही दुनिया बदल देता है। कमजोर आंख नहीं, हौसला ही इंसान को अंधा बनाता है। हौसला ही इंसान को अंधा करता है। हौसला ही इंसान को अंधा करता है। राधे राधे, राम राम।